हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग विप्रो सिम की तरफ से जो हायरिंग की जा रही थी, जिसमें आपको जॉब के साथ साथ बीटेक भी कराया जा रहा था, उसका जो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो फिर से ओपन हो गया है। तो ये बात कुछ लोगों को पता है और बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं विप्रो सिम, जिसमें सिम का जो फुल फॉर्म होता है स्कूल फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है। तो इसमें बीटेक जो है आपको आईओयू यूनिवर्सिटी से कराया जाएगा। तो आईओयू का जो फुल फॉर्म होता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनांस होता है, जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग फिर से बात करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 60% और उससे एबव मार्क्स के साथ किए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप 2020, 21 और 22 पास आउट बैच है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि 2022 पास आउट को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आपको 10th स्टैंडर्ड में भी 50% और उससे एबव मार्क्स होने चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, और 12th स्टैंडर्ड में भी 50% और उससे एबव मार्क्स होने चाहिए। देन इसके स्टिपेंड की बात करते हैं कि कितना मिलेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर जो है आपको 12,400 पर मंथ मिलेगा। सेकेंड ईयर जो है आपको 15,488 रुपये पर मंथ मिलेगा। थर्ड ईयर है आपको 17,553 रुपया पर मंथ मिलेगा। और फोर्थ ईयर आपको 19,618 रुपये पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा। देन इसके इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करते हैं कि आपको कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें आपको फर्स्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, सेकेंड आपको बिजनेस राउंड होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको फर्स्ट एप्टीट्यूड होगा और उसमें और एक रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड से आपको है कि मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट, सेकेंड जो है आपको रीजनिंग से पूछा जाता है और थर्ड इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन में आपको एक एस्से लिखना रहता है किसी टॉपिक, वो अपने से देते हैं, जिसमें 148 वर्ड और शायद 178 के बीच में वर्ड में आपको लिखना होता है। अगर इस टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद आपको बिजनेस राउंड का मेल आएगा। देन आप उसको पास करते हैं तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सर्विस एग्रीमेंट की। तो इनका जो सर्विस एग्रीमेंट है वो 48 मंथ का है, मतलब 2 साल का सर्विस एग्रीमेंट है कि अगर आप ज्वाइन होते हैं तो 2 साल तक आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ते हैं तो 75,000 का आपको फाइन लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो इसका कुछ एडिशनल क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट है मैक्सिमम ऑफ 3 years ऑफ एजुकेशन गैप इफ एनी इज अलाउ बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन। आपको मैक्सिमम 3 years का गैप होना चाहिए 10th और ग्रेजुएशन के बीच। नो गैप अराउंड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के दौरान आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोर्स स्टार्ट हो रहा है तब से। देन एजुकेशन शुड बी रेगुलर फुल टाइम। आपको जो भी 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो फुल टाइम होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से या पार्ट टाइम 10th 12th या ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है कि मैक्सिमम आपको 1 बैकलॉग होना चाहिए जब आप असेसमेंट प्रोसेस के लिए अलाउ होते हैं तब तक। और जब आपको ऑफर लेटर आता है उसके पहले आपको जो भी बैकलॉग है वो क्लियर होना चाहिए। देन आप इसको अप्लाई करने के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आप बाहरी हैं तो आपको पीआईओ और ओसीआई कार्ड होना चाहिए। और अगर आप नेपाल और भूटान से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वहाँ का सिटीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन लास्ट 3 months आर नॉट। अगर आप विप्रो का कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट 3 month में अप्लाई किए तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिर से। जो भी लोग पिछले बार अप्लाई किए हैं वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई करके देख लीजिए, अप्लाई हो रहा है तो लिखा गया है, लेकिन अप्लाई हो रहा है तो आप इसे अप्लाई कर लीजिए। देन इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा, जिसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन को अप्लाई करने का लास्ट डेट है जो 30 अप्रैल 2022 है। और आप 30 अप्रैल 2022 के 12 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओपनिंग ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं तो जॉब फंक्शन जो रहेगा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉब फंक्शन रहेगा। सीटीसी आपको सब चलिए तो बता ही दिए हैं। देन यहाँ पे नीचे आइएगा और अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा।
और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा और आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।